हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये इस ड्रामा का पार्ट 4 है। अगर उससे पहले आपने इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं एंड मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स देख सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लियाओ नियान की हेल्प करता है, जिससे नियान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लियाओ जाते से वहाँ से कहा जाता है कि अगर दोबारा मेरी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। नियान ओके कहती है, बट फिर बाद में कहती है कि अरे मैं क्यों से बुलाऊंगी हेल्प के लिए। फिर हम देखते हैं कि नियान उस ब्रोशर के डिजाइन में काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती है और फाइनली मिस्टर हो को सबमिट भी कर देती है। रात को हम देखते हैं कि लियाओ नियान को मैसेज कर रहा था, बट अपने नंबर से नहीं बल्कि किसी अननोन नंबर से। नियान उससे पूछती है कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो लियाओ कहता है कि 29 का हूँ मैं। नियान कहती है 29। लियान उसे कहती है कि फिर तुम्हारी प्रोफाइल में तुम 18 के क्यों शो हो रहे हो। लियाओ नियान से कहता है लगता है कि तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि एक आदमी अपने मरने तक हमेशा यंग ही रहता है। नियान उससे थोड़ी बहुत बात करती है और फिर बाय बाय बोल देती है, बट लियाओ उसे दोबारा से मैसेज करता है और ये कहता है कि बात हमेशा मैं ही खत्म करूंगा। अभी वहाँ पे हम देखते हैं नियान की फ्रेंड आ जाती है और कहती है कि किससे बातें कर रही थी। नियान कहती है कि किसी से नहीं, तुम जाके सो जाओ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब नियान ऑफिस में आती है तो तभी उसकी कुलीग उसके पास आती है और कहती है कि एक गड़बड़ हो गई है। नियान ने जो प्रोजेक्ट डिजाइन किया था उसके लोगो में प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि वो लोगो ब्लर था। उनके पास टाइम भी नहीं होता और नियान काफी ज्यादा परेशान होती है। इसी बीच लियाओ से उसी अननोन नंबर से मैसेज करता है। पहले तो नियान ध्यान नहीं देती, बट फिर लियाओ को अपनी प्रॉब्लम बता देती है। फिर हम देखते हैं कि लियाओ भी नियान की हेल्प करने में लग जाता है और वो उस लोगो को फोटोशॉप करता है और फिर से नियान को सेंड कर देता है, जिससे नियान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रात को नियान लिया को थैंक यू बोल रही थी, बट तभी उसकी वीडियो कॉल आने लगती है तो नियान उसे कट कर देती है और फिर सोचती है कि उसने मुझे मैसेज नहीं किया बाय का, क्या मुझसे नाराज हो गया है। क्योंकि लिया हमेशा नियान से कहता था कि बात को मैं ही खत्म करूं, लेकिन अपने असली नंबर से नहीं बल्कि उसी अननोन नंबर से। नेक्स्ट डे जब नियान ऑफिस जाती है तो उसे उसकी कलीग से पता चलता है कि लियाओ का एक्सीडेंट हो गया। नियान तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। इनफैक्ट उसे कहती है कि मैं जा रही हूँ, अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैंने छुट्टी कर ली। वो पूछती है कि रीजन क्या बताऊंगी, तो वो उसे कहती है कि किसी से भी कह देना मेरी टमी अपसेट हो गई थी। नियान जाने लगती है तो मिस्टर हो से कहते हैं कि मेरे लिए 2 कॉफी के कप ले आना। नियान उनकी कार किस लेके जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं नियान हॉस्पिटल आती है, बट गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वहाँ पे एक लड़की आती है, उसका नाम होता है रोलिन। वो नियान को बताती है कि वो लियाओ की फियांसे है, जिसे सुन के नियान को कुछ खास अच्छा लगता नहीं है और बहुत बुरा लगता है। नियान फिर भी से कहती है कि क्या तुम ये फ्लावर मिस्टर लियाओ को दे दोगी। वो गार्ड को इशारा करती है तो गार्ड नियान से फ्लावर ले लेता है। नियान लियाओ का पूछती है और फिर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि रोलिन गार्ड्स को डांट रही थी और कहती है कि ये स्पेशल सेक्शन है तो यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता और इन फ्लावर्स और गिफ्ट को फेंक दो। जब नियान वापस जा रही थी तभी नियान लियाओ को मैसेज करती है उसी अननोन नंबर पे और अपनी लोकेशन बताती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। तभी नियान को उसकी कलीग की कॉल आती है जो उसे बताती है कि नियान जल्दी से ऑफिस आ जाओ। नियान पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। फिर हम देखते हैं कि नियान जब वापस जाने लगती है तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो रही थी और उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो वही बेंच पे गिर जाती है। नियान वहीं पे होती है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लियाओ आ जाता है। नियान लियाओ को देखती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे काफी ज्यादा रिग्रेट है, क्या हम फिर से साथ में आ सकते हैं रिलेशनशिप में। और तभी बेहोश हो जाती है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि नियान जब कॉलेज में थी तो लियाओ के लिए खाना बना के लाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। फिर हम देखते हैं नियान को उसकी फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे शूफन भी होती है। वो लोग ट्रूथ और डेयर खेल रही थी जिसमें नियान हार जाती है तो नियान से वो डेयर करने की बात करते हैं, जिसमें नियान को अपने क्रश को कन्फेस करना था। पहले तो नियान मना कर देती है पर फिर करना पड़ता है, तो वो लिया को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो लिया उसे कहता है कि क्या तुम ट्रूथ और डेयर की गेम खेल रही हो। शूफन नियान से कहती है कि तुम इसे कहो कि ये सच है कि तुम उसे लाइक करती हो, अगर ये ट्रूथ है तो, और अगर डेयर है तो इसका मतलब तुम डिसएग्री हो। नियान भी यही कह देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और ये सच है, और अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर डेयर समझ के मान लो।
फिर हम देखते हैं कि कॉलेज में नियान लियाओ का काफी ज्यादा वेट करती है। लियाओ एक टॉप स्टूडेंट होता है और हमेशा की तरह लेट हो जाता है, जिससे नियान को काफी ज्यादा बुरा लगता है। नियान उसे कहती है कि मैं सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट की पढ़ी होती है, तो मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, और नाराज होकर वहां से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे कॉलेज में नियान सुन लेती है कि उससे एक आदमी बात कर रहा था कि तुम जल्दी अब्रॉड जाने वाले हो और ऐसी अपॉर्चुनिटीज हर किसी को नहीं मिलती। ये सब कुछ नियान भी सुन लेती है। अब नियान यही सोच रही थी कि लिया वो अब्रॉड जा रहा है, तो उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। नियान तो यहाँ तक सोचती है कि तो फिर क्या मुझे लिया से ब्रेकअप कर लेना चाहिए ताकि वो आसानी से अब्रॉड जा सके, और फिर लिया को ब्रेकअप का मैसेज भेज देती है। अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे नियान को होश आती है तो वो अपने घर पे थी। शूफन उसके सामने बैठी हुई थी और नियान से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पता है कितनी परेशान हो गई थी। शूफन उसे डांटने लग जाती है कि तुम जानती हो ना कि तुम्हें स्टमक प्रॉब्लम है, तो फिर तुमने क्यों नहीं अपना ध्यान रखा। तो पता है तुम्हारे बॉस तुम्हें वापस लेके आए हैं। नियान कहती है कि मिस्टर हु की बात कर रही हो। तो शूफन कहती है कि कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि तुम सही सलामत घर पे आ गई हो। और उसे कहती है तुम रुको, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। फिर शूफन नियान को कुछ खिलाती है। फिर हम देखते हैं कि नियान अपनी सीट पे बैठी होती है, तभी उसे लिया का मैसेज आता है कि लॉन्ग टाइम नो सी। नियान लियाओ के मैसेज को इग्नोर करती है। लियाओ उसी अननोन नंबर से मैसेज कर रहा था। लियाओ नियान से कहता है कि सॉरी मैं तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया, असल में कुछ इशू आ गया था और फिर मेरी चैट हिस्ट्री भी डिलीट हो गई थी, तो इसलिए मुझे तुम्हारे मैसेज का पता नहीं लगा। तो क्या हम लोग मिल सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि रूलन लियाओ के रूम में आती है और उसके फोन को देखने लगी। यहाँ पे लियाओ उसे डांटता है और कहता है कि दोबारा से मेरी परमिशन के बगैर मेरे स्टफ में घुसने की कोशिश मत करना, और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पता लगता है कि नियान की कंपनी अब खत्म हो रही थी और उसकी कंपनी को लियाओ की कंपनी ले रही थी। तभी वहाँ पे मिस्टर हु आते हैं और नियान से कहते हैं कि मिस्टर लू की कंपनी से कुछ लोग आए हैं तो जाके उन्हें रिसीव कर लो। फिर हम देखते हैं कि नियान जब उन लोगों को रिसीव करने जाते हैं तो वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि रूलन आई थी, जिसे देख के नियान थोड़ी हैरान होती है। और इसी के साथ इस पार्ट का यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।